नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल 5 मिनी मोटिवेटर्स में। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है, भारत की हिस्ट्री बहुत ही वंडरफुल है और भारत एक ऐसा अमीर देश रहा है अपनी हिस्ट्री में, जिसको हर एक कंट्री और हर एक कम्युनिटी ने टारगेट किया है हासिल करने के लिए कि कैसे भारत का जो धनराशि है उसको लूटा जा सके। यहाँ पे बात करते हैं कि नॉट ओनली द कि भारत के पास पैसा था, भर के भारत में और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिससे भारत एक बहुत भरपूर और फला फुला देश रहा है। जैसे कि स्पाइसेस ले लें, मसाले ले लें, ये सब कुछ जो बाहरी कंट्रियों में एक्सपोर्ट होता था वो सब भारत से ही जाता था। एक ये भी रीजन है कि सारी कंट्रियों ने और कम्युनिटीज ने भारत को टारगेट किया हासिल करने के लिए। उसी दौरान भारत में पहली बार यूज किया गया घन पाउडर। दोस्तों यहाँ पे आपको हम बता दें कि भारत में जब 15वीं सदी का समय था, उस समय किसी को भी नहीं पता था कि गन पाउडर नाम का भी कोई चीज होती है जिससे कि आप विनाश पैदा कर सकते हो। तो ये कारनामा किसने किया, क्यों करा, आज हम जानेंगे आज की इस कहानी में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं 15वीं सदी की। ये कहानी जुड़ी हुई है बाबर से। जब बाबर और जो मुगल हैं भारत में पहली बार एंटर किए थे, उस समय ये जो गन पाउडर नाम का विनाश था यूज हुआ था भारत में पहली बार। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं 15वीं सदी की। ये कहानी जुड़ी हुई है बाबर से। जब बाबर और जो मुगल हैं भारत में पहली बार एंटर किए थे, उस समय ये जो गन पाउडर नाम का विनाश था यूज हुआ था भारत में पहली बार। जैसे ही बाबर ने अफगानिस्तान पे जीत पा ली और उसने गंदार अ, और देश जीत ले, तो उसने देखा कि उतनी जगह जीतने के बावजूद भी, इतनी कंट्री का सत्ता हासिल करने के बाद भी उसके पास इतनी इनकम नहीं है कि वो अपनी जो सेना है, जो अपने राज को वो अच्छे से चला सके। तो उसने को चाहिए था पैसा, तो उसने क्या सोचा कि मैं क्यों ना भारत को टारगेट कर लूं। तो ये रीजन था उसका भारत में एंटर होने का और मुगल सम्राट को स्थापित करने का। भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित करने वाला बाबर ही था। जिस समय बाबर भारत में एंटर होता है, उस समय भारत पे इब्राहिम लोदी का जो था राज चल रहा था। ये बात है 1526 की, जब बाबर भारत में आया और बाबर के पास 12,000 सैनिक और घोड़सवार थे जिस समय उसने भारत में एंट्री करी। तो आगे इब्राहिम के पास 1 लाख सैनिक और 1,000 हाथियों की जो सेना थी वो थी। और दोनों में जो युद्ध है इसके बाद शुरू होता है। जैसे कि दोस्तों आपको बता दें कि बाबर के पास भले ही सेना कम थी, बट उसका साहस बहुत ज्यादा था। फिर भी वो इब्राहिम की इतनी बड़ी सेना देखकर डोला नहीं, बट कि उसने अपनी जो ट्रिक थी वो यूज करी कि वो कैसे इसको हासिल कर सकता है। यही नहीं दोस्तों, बाबर ने क्या किया, उसने एक छोटी सी सेना की टुकड़ी लेकर जो इब्राहिम था उसके महल में भेज दी, जिससे कि जो इब्राहिम का ध्यान था वो सारा ही डिस्ट्रैक्ट हो गया और उसको लगा कि मैं ये छोटी सी सेना की टुकड़ी मार कर मैं बहुत इजीली जो है बाबर से जीत सकता हूँ, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। तो ये उसकी जो डिस्ट्रैक्ट करने की इब्राहिम को ट्रिक थी वो काम कर गई। उसने उसी समय का फायदा उठाया और उसने एक, जहां पे युद्ध होना था वहां पे दोनों सेनाओं के बीच में एक बड़ी सी खाई खुदवा दी कि जिससे जैसे ही इब्राहिम की सेना लड़ने के लिए आगे बढ़ती, वो उस खाई में गिर जाती और आधे से ज्यादा सेना वहीं पर ही खत्म हो जाती। तो देखिए दोस्तों, ये था बाबर की होशियारी। इसी वजह से मुगल सल्तनत को जो था वो भारत में स्टेबल करने के काबिल हुआ था। यही नहीं, उसने क्या किया कि उसने देखा कि जो इब्राहिम की सेना के आगे सबसे ज्यादा हाथी लगे हुए हैं, तो उसने अपनी सेना को तोफे चलाने का हुक्म दे दिया, जिसमें वो गन पाउडर का इस्तेमाल कर रहा था, जिसके शोर से जो हाथी थे वो पागल हो गए और पीछे की तरफ भागने लगे, जिससे कि अपनी जरूरत से ज्यादा जो सेना थी इब्राहिम की, हाथियों ने खुद ही कुचल दी। तो देखिए अब कैसे बाबर ने अपनी होशियारी से 12,000 सैनिकों के साथ 1 लाख की टुकड़ी को हरा दिया। और ये फर्स्ट टाइम था जब भारत में गन पाउडर का जो है यूज किया गया था, जो कि गन पाउडर का धमाका बहुत जबरदस्त होता था और एक धमाके से ही सैकड़ों लोगों की हत्या की जा सकती थी।
ये फर्स्ट टाइम भारत में गन पाउडर का यूज हुआ था जो बाबर ने किया था, जो कि एक मुगल शासक था। तो जैसे ही बाबर ने इब्राहिम पे जीत कर पा ली, क्योंकि शाम तक जैसे ही उसकी सारी सेना मर गई तो इब्राहिम लोदी की भी हत्या शाम तक हो गई और बाबर ने उसके महल पर कब्जा कर लिया और वहां से जितना भी उसको जेवर सोना मिला उसने उसकी सारी जिंदगी की भूख मिटा दी और उसने उस गहने को और जो पैसा था उसने लोगों में बांट दिया और लोगों में भी अपनी वाहवाही जो थी वो हासिल कर ली और लोगों का जो ट्रस्ट था वो भी उसने जीत लिया। तो ये जो आज की हमारी कहानी है ये जुड़ी हुई है कि कैसे गन पाउडर का इस्तेमाल करके लाखों लोगों को मार गिराया था बाबर ने कैसे लाखों लोगों को मार गिराया था ये गन पाउडर यूज करके, और कैसे मुगलों ने भारत को अपना ये जो था एक टारगेट बनाया था अपनी इनकम हासिल करने के लिए। ये अकेले सिर्फ मुगलों ने नहीं, ब्रिटिश और भी अदर जो कंट्रीज थी उन्होंने भी भारत को टारगेट किया था, क्योंकि भारत एक अकेला देश था उस समय में जो रईस था। तो यदि दोस्तों आपको आज की मेरी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।